औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। शाबान का महीना जैसे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे मिलकर बहुत फ़ायदा उठाया है। अल्लाह हम सब से राज़ी हो, अल्लाह हमारे अमाल कबूल फ़रमाए। इस्तिग़फ़ार की इससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। वैसे तो मैं आपसे बहुत मैरिटल स्टोरीज़ शेयर कर चुकी हूँ, इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे शेयर कर चुकी हूँ, बहुत से तरीके शेयर कर चुकी हूँ, चैलेंजेस शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चूँकि शाबान चल रहा है, शाबान महीना ही गुनाहों की माफ़ी का है और इस्तिग़फ़ार खुद एक ऐसा ज़िक्र है जो हमारे गुनाह धोता तो है, ख़त्म करता है, लेकिन हमें ये सबूत भी देता है कि तुम्हारे ऊपर कोई गवाह नहीं रहेगा क़यामत के दिन। जैसे खुद अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि जब एक इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, सच्चे तौबा करता है, सच्चे दिल से मुझसे माफ़ी माँगता है, तो मैं किरामन कातिबीन के काते से वो गुनाह मिटा देता हूँ और ज़मीन के जिस टुकड़े पर इंसान ने गुनाह किया होता है, मैं उस टुकड़े से भी वो गुनाह हटा देता हूँ ताकि इंसान पर कोई गवाह मौजूद ना रहे। क़यामत के दिन कोई गवाह उस इंसान पर ना हो, क्योंकि इस इंसान ने सच्ची तौबा की और ना सिर्फ़ सच्ची तौबा की बल्कि हमारे रब ने उसे कबूल और मंज़ूर भी की है। शाबान का दिन है मुबारक। आज मग़फ़िरत की रात भी शुरू हो जाएगी, हमारे नामाल भी पेश किए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। एक दो मेरिकल स्टोरीज़ आपसे शेयर करूँगी इस्तिग़फ़ार की जो मुझे रिसीव हुई है। वैसे तो बहुत रिसीव होती है। अगर हम देखें तो हमारे माशरे में तलाक की रेशो बढ़ रही है, बेऔलादी की रेशो बहुत हद तक बढ़ चुकी है, नारीना औलाद बहुत सी लोगों की नहीं है। प्लस वो लोग कहते हैं कि हमारी हँसते बसते घर उजड़ने के ख़दशे होते हैं और ये सब हमारे उन गुनाहों का नतीजा है जो हम माजी में कर बैठे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम दिन में भूले या ना अनजाने में ऐसे गुनाह कर देते हैं, कभी कभी हमारी ज़ुबान से हमारा इरादा नहीं होता, लेकिन ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं कि अगले का दिल दुख जाता है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा होता। वज़ू करते वक्त या कोई काम करते वक्त अगर पानी यूज़ हो रहा है तो पानी का बहुत मिसयूज़ हो जाता है, जो कि गुनाह के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम नमाज में चोरी कर रहे होते हैं, जैसे कि वो बदतरीन चोर है, नमाज का चोर ही है। हम नमाज क़ज़ा कर देते हैं, हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, अज़ान के दरमियान हम हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम किस किस गुनाह में मुलव्वस है, लेकिन ये सब आता गुनाह के ज़ुमरे में ही है। तो जाने अनजाने में हमसे कभी कभी ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता, लेकिन आगे फ्यूचर में चलकर हमें उसे भुगतना पड़ता है, हमारी औलादों को भुगतना पड़ता है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारी औलाद बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हुई थी, लेकिन साल 2 साल बाद अल्लाह ना करे किसी की औलाद में क्या खामी आ जाती है, किसी में क्या आ जाती है। कोई अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे नेबर्स में एक ऐसा वाक़या हुआ था कि 16 साल तक एक बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे अब वो उम्र गुजरती गई, 2020s के एज में उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी, वो चलने फिरने से माजूर हो गया था। यूँ कह लें कि उसको बातों की समझ भी नहीं आती, तो उसकी माँ अभी भी परेशान है कि 16 साल तक बिल्कुल ये ठीक ठाक था, पढ़ाई में ये ठीक था, पोजीशन होल्डर था, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो गया। तो ये हमारे पिछले गुनाह होते हैं जो हमें नहीं पता चल रहा था कि हमने जाने अनजाने में क्या गुनाह कर सरज़द कर दिया है। उस गुनाह की माफ़ी का मैं आपको मैं आज बताऊँगी कि जो माज़ी के गुनाह हम कर बैठे हैं, उनसे कैसे जान छुड़ाएँ, उनके असरात कैसे ज़ाइल करें। प्लस शाबान का महीना है, इस्तिग़फ़ार कितनी तादाद में हमें आज रात पढ़नी चाहिए ताकि हमारे गुनाह माज़ी के धुल जाए और कोई असर हमारे फ्यूचर पर ना छोड़े। आपने आज और कल का दिन 7000 मरतबा आज, 7000 मरतबा कल का दिन इंशाअल्लाह आपने ये टारगेट रखना है अपने लिए कि जो माज़ी के गुनाह हो चुके हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, चाहे आप अपने टीन एज में हैं, चाहे आप 21 साल के हैं, जो भी आपकी एज है, आपने आज की रात 7000 मरतबा आज और कल यानी टोटल मिलाकर 14000 ये इस्तिग़फ़ार हो जाएगा। शॉर्ट पढ़े वेल एंड गुड, लंबा पढ़ना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन चूँकि तादाद ज़्यादा है तो आप सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह का एहतमाम ही करिएगा। दूसरा, अव्वल व आखिर 3 या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी मस्ट, कोई और दरूद नहीं, दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं वो वाला दरूद आपने करना है। उसके बाद नवाफ़िल अगर एहतमाम कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एहतमाम किया था कि आपने ज़रूर करने हैं नवाफ़िल। अगर नवाफ़िल नहीं पढ़ सकते आप किसी वजह से, तो इस्तिग़फ़ार और दुआ, इन दोनों का रास्ता ज़रूर, इन दोनों का दामन थामिए।
इस्तग़फ़ार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगिए, दुआ कीजिए अपने लिए, अपने औलाद के लिए और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगिए, सच्चे दिल से तौबा माफ़िए। बेशक अल्लाह ताला सच्चे दिल की तौबा को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे क्योंकि जैसे मैंने कहा मिरेकल स्टोरीज़ है, तो एक बहन कहती है कि मेरा हँसता-बसता घर था, लेकिन बैठे-बिठाए मेरे हस्बैंड को दूसरी शादी सूझी। खैर मैंने उनसे कहा कि आप अपना डेली टारगेट 7,000 इस्तग़फ़ार रखें और कुछ ही टाइम बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जैसे-तैसे करके वो शादी मनसूख हो गई। मेरे हस्बैंड का जो ब्रेन वॉश कर रहा था, वो बंदे की असलियत भी मेरे सामने आ गई और सारा खाता भी साफ़ हो गया। स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्टकट आपसे शेयर करने का मकसद यही है कि इस्तग़फ़ार आपकी उजलती हुई ज़िंदगी को दोबारा से बना सकता है अच्छे तरीके से, अच्छे तर्ज से। तो जो लोग कहते हैं जो मुआवज़ात और वो, तो मुआवज़ात उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो यकीन रखते हैं और अल्लाह पर अपना ऐसा पुख्ता यकीन रखते हैं जो किसी पर रखने का हक नहीं है। सो लिहाज़ा मुँह से इस्तग़फ़ार नहीं करना, अल्लाह ताला के ज़ात पर पूरा यकीन भी रखिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। आज की रात मग़फ़िरत की रात है। जितना ज़्यादा हो सके अपने रब को राज़ी कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने अल्लाह को राज़ी कीजिएगा क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो हमें थाम सके। अल्लाह हाफ़िज़।